जय जय राधे श्याम श्री वृंदावन धाम। क्या अड़ियाँ आनंद है। श्रीमते रामानुजाय नमः। आनंद कंद परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा की गोदी में विराजे हैं। नित्य ही कुछ कथा सुनने का अभ्यास है। बालक हैं, मैया से कहते हैं, माँ रोज कुछ न कुछ कहानी सुनाती है। आजकल मैया श्री रामचरित्र अपने लाला को सुना रही है। मैया सोचती है श्री रामचरित्र सुनेगा तो लाला श्री राम के समान ही अपनी माँ की आज्ञा का पालन करेगा, हमारी बात टालेगा नहीं। इसलिए माँ उनको श्री राम कथा सुनाती है। कथा तो सुनाती है मैया सुनी हुई, बाकी जन्मांतरों के संस्कार हैं। चाहे अयोध्या में जन्म लें, चाहे मथुरा में जन्म लें, मैया तो यशोदा ही है। इसलिए विभिन्न रूपों में प्रभु के अवतारानुकूल वो स्वयं रूप धारण कर लेती हैं और जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे ही। एक ही भगवान अनेक रूपों में विराजते हैं, वैसे ठाकुर जी के मैया बाबा भी 10-20 नहीं है। नंद बाबा और यशोदा मैया ही माता पिता हैं। वही एकांश से वसुदेव देवकी बन जाते हैं उधर की लीला करने के लिए। अपनी लीला में नंद बाबा हैं ही। अयोध्या में अवतार लेवे लाला तो वही दशरथ कौशल्य आदि के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। सनातन माता पिता भगवान के तो बाबा मैया ही हैं। इसलिए भोली भाली मैया संतों से जैसा सुनती हैं वैसा बताती हैं, और जब बताने लगती हैं तो उनका देखा चरित्र है, इसलिए हृदय में उठ आता है और प्रकट होता है। इस कथा को सुनकर बड़े बूढ़े जो ब्रजवासी, बड़ी बूढ़ी जो ब्रज की महिलाएं हैं, वो भी आश्चर्य करती हैं कि कथा तो हम भी सुने हैं गुरुजनों से, पर मैया जब कहती है तो ऐसा लगता है आंखों देखा बोल रही है। इसलिए लाला के साथ में परिवार के ब्रज के लोग भी बैठे बैठे सुनते हैं। जब तक श्याम सुंदर को नींद नहीं आ जावे तब तक कोई वहां से न उठना चाहता है, न सोना चाहता है, न जाना चाहता है। लाल जी सो जाएं तो होता है कि अब चलना चाहिए, क्योंकि हमारी आहट से लाला की नींद भंग होगी। इसलिए लोग जा जाकर सोते हैं। अति स्नेह का वातावरण ब्रजमंडल में है। व्रजधाम प्रेम की नगरी है, प्रेम का धाम है। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य आ भी जाए तो बूढ़े और अशक्त हो जाते। ये वृंदावन धाम है। भक्ति संसार में घूमती घामती बूढ़ी हो जाए तो वृंदावन में आते ही नवीन हो जाती है, तरुणी हो जाती है। व्रज में भक्ति चारों तरफ है। इसलिए व्रजेश्वरी माता श्री यशोदा जी अपने श्याम सुंदर को कथा सुना रही है। मैया ने कहा, अयोध्या के राजकुमार श्री राम, श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चारों 4-4 वर्ष की आयु के हैं और मैया को सुख देते हैं। श्री अवध में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। कार्तिक स्नान चल रहा है अवध के राजकुमारों का। माताएं चारों लाल जी को कार्तिक स्नान इसलिए कराती हैं कि इनका थोड़ा पुण्य होए तो बहू सुंदर आवे। पुण्यात्मा होवे तो सुंदर बहू मिलती है, नहीं तो गड़बड़ मिलती है। थोड़ा पुण्य करो। पुण्य के बिना तप, तेज, रूप, सौंदर्य नहीं प्राप्त होता है। इसलिए कौशल्या मैया आदि भोरी भारी माताएं
लाल जी को कार्तिक नहाती हैं। सवेरे सवेरे श्री सरयू जी में स्नान करा, फिर श्रृंगार करें, फिर श्री रंगनाथ जी का प्रसाद पवाएं, फिर बच्चों को खेलने के लिए भेजते। दिवाली का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या की दिवाली देख करके ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हुए। अयोध्या के कारीगर दीप मालिका को ऐसे ढंग से सजाते हैं कि अयोध्या का एक एक महल 14-14 भुवन दिखता है। दीपकों को इस क्रम से सजाते हैं कि सर्वोच्च शिखर लगता है ब्रह्मलोक है, फिर महरलोक, तपलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, फिर भूलोक, फिर नीचे के 7 लोक, ऐसे सब दीप मालिकाओं से सजाते हैं। जो आतिशबाजी छूटती है उसमें विविध प्रकार के भगवान के अवतारों की लीलाएं दिखती हैं। आश्चर्य से हो जाते हैं लोग कि कैसे कारीगर हैं, किस ढंग से ये बनाते हैं कि उछली हुई फुलझड़ी गगन में जाती है तो किसी न किसी देवता का रूप कोई न कोई लीला प्रदर्शित करती है। कभी लगता है महिषमर्दनी भगवती दुर्गा महिषासुर पर त्रिशूल लेकर के दौड़ रही हैं, और वो तो आतिशबाजी का अनार है, नीचे गिरते गिरते बुझ जाता है, गायब हो जाता है दृश्य। किसी में मधुकैटभिमर्दन करने वाले भगवान गरुड़ पर विराजे हैं और चक्र लेकर दौड़ रहे हैं, ऐसा दिखता है। कभी मीना अवतार, कुर्मा अवतार, वराहा अवतार, बहुत बड़का अनार जब छोड़ते हैं तो लगता है गगन में प्रचंड काय से साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, और फिर वो छमछम छमछम करता नीचे आता, बुझ जाता है। एक एक अवतार। अयोध्या की इस लीला को देखने के लिए 14 भुवन के प्रजा प्रमुख लोग दिवाली में अयोध्या आए हैं। आज भी अयोध्या में कार्तिक का कल्पवास होता है। अयोध्या में तो सदा सत्संग होता है, सदा भगवान नाम कीर्तन होता ही रहता है, धाम है भगवान का। बाकी कार्तिक में अधिक सत्संग होता है। दूर दूर के प्रवक्ता बिना बुलाए वहां आ जाते हैं और अपने मन से जो जहां जिसका संबंध है वहीं उनकी कथा होने लगती है। जिधर देखो कार्तिक में सत्संग ही सत्संग, सत्संग ही सत्संग, खूब आनंद आता है। कार्तिक में दिवाली का उत्सव बड़ी शांति से, अयोध्या शांत नगरी है। लाला कन्हैया चंचल हैं तो ब्रज मथुरा मंडल चंचल है। श्री रघुनाथ शांत हैं तो आज भी वहां की पूरी शांत है। वहां इतनी भीड़ भाड़, इतना हल्ला गुल्ला नहीं दिखता। तो खाली उत्सवों में, मेला में भले भीड़ भाड़ हो, नहीं तो शांत नगरी है। सब जहां तहां साधु साधु भजन करते रहते हैं। तो ये खाली एक बाजार है बस, श्रृंगार हाट उसको कहते हैं। स्टेशन से नया घाट तक जो सीधा बाजार है बस वही एक बाजार है। बाकी की गलियों में कुछ नहीं है। सब महात्मा लोग हैं, भजन करते हैं। घर घर ठाकुर जी हैं, घर घर आरती है, घर घर पूजा है, घर घर कीर्तन है, ठाकुर जी की लीलाएं हैं। और प्रत्येक घर, प्रत्येक मंदिर में एक न एक अद्भुत चमत्कार, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर। कभी लाल जी किसी को कुछ दिखे, कभी किसी को कुछ दिखे, किसी के साथ किसी का कि यहाँ पैनियन छोड़िया है, किसी के यहाँ कटोरी छोड़िया है, किसी के यहाँ कुछ करिया। ये सब रोज लीला होती है। कभी किसी माता का दूध पीने चले जाते हैं, कभी किसी को ब्याह करने के लिए कहते हैं कि हमारा ब्याह कर दो। तो अयोध्या में प्रतिवर्ष विवाह पंचमी के दिन बड़ी धूमधाम से घर घर विवाह होता है। राम जी का आनंद आता है। शांत दिवाली तो बीत गई आनंद से। दूसरे दिन माताओं ने लाल जी को नहला धुला के खेलने के लिए भेजा। जब खेलने के लिए बच्चे लोग चले तो आज राम जी को पता नहीं क्या धुन सुधरी, कहीं से तार लेकर के आए। तो उनके सखा दौड़े दौड़े आए। सरयू जी के पुलिन में बैठे बैठे श्री रघुनाथ तार से कुछ बना रहे हैं। ये बात सुनकर सखा लोग भी अपने अपने घरों से तार ले लेकर के आए। तो तार श्री रघुनाथ आज मंगा रहे हैं। ये सुनकर अयोध्या के बड़े बड़े सुनार सोने चांदी के नमूने नमूने के तार ले लेके पहुंच गए और सरयू जी की भालू में सब बैठ गया है। और सब श्री रामभद्र से पूछते हैं इस तार का क्या बनाना है। बोले इसका महल बनाना है। तो अयोध्या के सुनार लोग बोले आप विराजो, हम बनाते जाते हैं, आप पसंद करते जाओ, जहां जो चीज हो बताना। बोले हाँ।
अब तो महाराज कारीगर बैठ गए हैं, गगन में सब देवता देखने लगे ये क्या निर्माण हो रहा है। अवध में अवध के राजकुमार का आज महानिर्माण हो रहा है। वो निर्देश देते जाते हैं, सुनार के बालक लोग या वृद्ध सुनार लोग भी बैठे हैं। फटाफट लाल जी थोड़ा बोलते हैं तो उनका अभिप्राय सुना करके बनाते हैं। देखते 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 एक 56 मंजिल का मकान बन के तैयार है, तारों का। अब वो बनाने वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि श्री रघुनाथ क्या चाहते हैं। 56 मंजिल का महल बनवाया है, बहुत सुंदर झरोखे, बाकी बीच में कुछ है नहीं, इसलिए आर पार दिखता है चलने के समान इधर से उधर, खाली तारों का बना है, उसमें कुछ रोक टोक कुछ नहीं है। बाकी बना सब, उसमें दरवाजा है, खिड़कियां हैं, छज्जा है, क्या क्या बनाया है। और फिर उसके परकोटों का निर्माण कराया है, तो 36 परकोटे बनवाए। अब ब्रह्मादि के देवता देख रहे हैं कि क्या है। ब्रह्मा आदि देवता सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, बाकी भगवान के हृदय की बात तो कोई नहीं जान पाता है, इसलिए सब आश्चर्य से देख रहे हैं। 56 मंजिल का 36 परकोटों का बनाया है, बड़ा बहुत दूर के आकार में हो गया है। उसमें 4 चौरस्ते बने हैं, परकोटों में से इधर उधर जाने के लिए 4 चौरस्ते बने हैं, 6 झरोखे बने ऊपर से झांकने के लिए। अब वो सब बन गया, तारों का है इसलिए हल्का है, परंतु फिर भी बहुत भारी है। अपनी अपनी जगह तो तार हल्का है, बाकी कुल मिलाकर 56 मंजिला 36 परकोटों का तार का भी बनेगा तो कुछ तो वजन रखेगा ही। और सहस्त्रों सखा उसको उंगलियां फंसा फंसा के पकड़ करके सब लेकर के आए भगवान रंगनाथ के मंदिर में। आगे आगे श्री रघुनाथ अपना हाथ लगाए हैं, पीछे पीछे सब रंगनाथ भगवान की जय जयकार करते ले आए हैं। इन बच्चों का, लोगों का इतना कोलाहल सुन करके श्री वशिष्ठ जी महाराज मंदिर से बाहर पधारे हैं। गुरुदेव के आते ही सभी राजकुमारों ने अपने मस्तक उनके चरणों पर रखे हैं। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया है। उनको तारों का महल दिख भी नहीं रहा है। कहा क्या बात है, तो राम जी ने ऐसे इशारा किया तो वशिष्ठ जी ने ध्यान से देखा, ये तारों का कुछ बना है, ये क्या है। तो श्री रघुनाथ इधर उधर देखे तो श्री वशिष्ठ जी समीप आए हैं, श्री राघव के सिर पर हाथ रखा है और कहा है, राघव क्या है ये, क्या करोगे। तो कहा कि आज दिवाली का दूसरा दिन है ना, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, खाली दिया जलाए, और आज अन्नकूट है बोल के। तो अन्नकूट की तो तैयारी हो रही है। क्या क्या बना है, श्री राघव का संकेत जानने की इच्छा जानकर कारीगरों ने मिठाइयां ला ला करके देना शुरू किया। देखिए ये बर्फी, लड्डू, अमुक ढमुक। श्री ठाकुर जी महाराज ने तारों के बीच में एक एक बर्फी बैठाना शुरू किया है। अब सब समझ गए हैं। देखते देखते अवध के कारीगर और भगवती अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट होकर उस महल के अंदर संकल्प किया है। देखते देखते उन तारों के बीच में मिठाइयां बैठ गई हैं पूरी की पूरी। अब लगता है ये 56 भोग, 36 व्यंजन, 4 भांति, 6 रस का एक मिठाई महल बनकर तैयार। मिठाई का महल बना है। अब महाराज कारीगर श्री रघुनाथ का अभिप्राय जान गए हैं और सबसे अधिक तो भगवती अन्नपूर्णा ने अपना वैभव प्रकट किया है। अब दीवार में ईंटों की जगह बर्फियां और चक्कियां, पता नहीं क्या क्या, और झरोखों की जगह घेवर लगे हैं, जलेबियां लगी हैं, इमरती लगी हैं, और झालरों की जगह फीनी लगी है। नाना प्रकार के लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला आदि जितने हैं सब ऐसी सजावट भई है। 56 भोग, 36 व्यंजन, कुल मिलाकर के एक विशाल महल बनकर तैयार है। मिठाई महल को देखकर देवता लोगों के मुंह में पानी आया है कि ऐसी मिठाई और मिठाई का महल न कभी पहले सुने न कभी देखे।
सब नीचे उतर आए, ब्रह्मा शंकर आदि देवता विभिन्न विभिन्न रूपों में। श्री राम जी महाराज ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा है और कहा भगवान, तब कस्तूरी रंगनाथ भगवान, श्री रंगनाथ भगवान की उत्सव विग्रह, मंदिर जहां प्रतिष्ठित होते हैं, जहां भगवान का स्वरूप मधुर हो, वहां तो वो एक ही रहते हैं। बाकी विशाल विग्रह प्रतिष्ठित होता है तो वो मूल विग्रह कहलाता है, मूल मूर्ति कहते हैं उसको। अचल होती है, हिलती डुलती नहीं। बड़े भगवान होंगे तो कैसे हिलन डुले, उसको मूल मूर्ति कहते हैं। अब उन्हीं का प्रतिनिधि एक नन्हे नन्हे भगवान सामने रहते हैं, उनको उत्सव मूर्ति कहते हैं। श्री ठाकुर जी का उत्सव करना हो तो बड़े भगवान तो उठेंगे नहीं, वो तो अचल है अपनी जगह, तो उनके प्रतिनिधि ये बाहर आते हैं। विवाह उत्सव हो, झूला का उत्सव हो, तो ये उत्सव मूर्तियां होती हैं। एक अलंकार मूर्ति होती है जिसका श्रृंगार किया जाता है, और एक अभिषेक मूर्ति होती है, वो बड़ी बड़ी होती है जिसका अभिषेक किया जाता है। वो चारों एक ही होते हैं, इसलिए एक का करने से वो सबका एक ही भाव होता है। इस प्रकार भगवान श्री रंगनाथ की उत्सव मूर्ति कस्तूरी रंगनाथ भगवान है, अलंकार मूर्ति संपत कुमार भगवान है, और अभिषेक मूर्ति मैलकोटा में यादवाद्री में आजकल विराजमान है रामप्रिय भगवान है। ये चार स्वरूप हैं। तो कस्तूरी रंगनाथ भगवान को उस मिठाई महल में पधराया गया। फिर वशिष्ठ आदि मुनिवृंद, महल के भीतर सभी जा रहे हैं, सब भगवान की आरती भई, अलंकार भया, उत्सव भया, तुलसी अर्चना भई, पुष्पांजलि भई, ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पाठ किया, अन्नकूट की तैयारी दिन भर होते होते बनते बनाते संध्या हो गई, भोग लग के आरती होते होते अब सब लोग बैठ गए, भगवान नाम का कीर्तन शुरू हुआ। प्रसादी वितरण का जब समय आया तो श्री रघुनाथ ने हाथ किया, तो सभी लोग हाथ किए हैं। अब कमाल ये हो रहा है कि मिठाई महल में से जिसका जिस मिठाई में मन जा रहा है वो मिठाई उसकी अंजलि में आ रही है। भोग तो लग गया, पूरा का पूरा महल ही आ रही है, जो खाता है फिर आ जाती है, और जहां से वो मिठाई गिरती है वहां एक मिठाई फिर नई प्रकट हो जाती है। महल जो का त्यों बना है, छक कर 14 भवन के लोगों ने अन्नकूट का प्रसाद पाया। ब्रह्मांड के देवता जितने हैं सब के सब प्रसाद पा रहे हैं। ऐसा मिठाई महल और ऐसा अन्नकूट और ऐसा अन्नकूट का महाप्रसाद ब्रह्मादि के देवताओं ने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। देखत अवध को आनंद, आनंद देखकर मगन हो रहे हैं, और प्रसाद श्री रघुनाथ के हाथ से सजाई गई है, इसलिए उसमें इतना स्वारस्य आया है कि सभी श्री राम प्रेम को प्राप्त होकर महाभाव संपन्न होकर मगन हो गए, कृतार्थ हो गए। ब्रह्मादि देवता भी उसी में छद्म ब्राह्मणों का रूप धारण करके प्रसाद ले लेकर के अपने जीवन को सफल मानते हैं। इतना होने पर भी मन में पश्चाताप होता है कि झूठों के हम ब्रह्मा बने, अयोध्या के बालक बने होते तो दिन रात राम जी के साथ में रहते, दिन रात लीला करते। अब तो थोड़ा बहुत भगवान शील निधान है, ना नहीं करते, नहीं तो कहीं आंख करेंगे, क्यों आए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सबको स्वीकार करते हैं, इसलिए इतना सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अन्नकूट का महोत्सव हुआ है। इस महोत्सव को देख करके संपूर्ण माताएं, संपूर्ण परिवार के लोग अति प्रसन्न हुए हैं, सब के सब सुखी हो गए हैं। अब दूसरे दिन प्रातः काल होते ही अभी लाल जी के जगाने की मंगला हो ही रही है, तब तक अपनी सैकड़ों सखियों के साथ में श्री शांता जी मंगल गीत गाती हुई भाइयों को भैया दूज का न्योता देने पधारी। आज भैया दूज है, अन्नकूट के दूसरे दिन भैया दूज होती है। भैया दूज के दिन श्री यमुना जी में स्नान का बड़ा महात्मा है। यमराज की बहन है यमुना जी। यमुना बोली यमदूतिया को, जो कोई मुझ में नहावेगा यमराजा है मेरा भैया, उसको नहीं सतावेगा। यमुना जी ने जो डुबकी लगाया वो यमुना जी के पेट में चला गया। डुबकी लगा के बाहर निकला, यमुना जी का बालक हो गया। बहन का बेटा भांजा पूज्य होता है। यमुना जी में स्नान करने वाले को यमराज भी हाथ जोड़ते हैं। उसका पाप है कि पुण्य है, ये देखने का अधिकार यमराज के पास नहीं रहता है, क्योंकि वो तो उनका भांजा लगता है। इसलिए यमदूतिया ये अति पुण्य पर्व है।
जब भगवान का वामनावतार हुआ था और वामन भगवान बलि के दरवाजे के द्वारपाल बन गए तो वैकुंठ सूना हुआ। लक्ष्मी जी व्याकुल भई, ना अब क्या होगा, भगवान तो द्वारपाल बन गए, अब वैकुंठ सदा सूना ही रहेगा। श्री नारद जी महाराज ने आकर कहा, जुक्ति करो, पूर्णिमा आ रही है श्रावण की, बलि राजा की कोई बहन नहीं है, आप जाकर राखी बांधो। और जब वो नेग मांगने के लिए कहे तो अपनी दुल्हा को मांग लेना। बस ये जुक्ति बताए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आई हैं। राजा बलि के दरवाजे पर वामन श्री उपेंद्र ने रोक दिया है। ए देवी, आप कौन है? लक्ष्मी जी ने भगवान का नन्हा रूप देखा है, मुस्कुरा कर कहा, हमें भी नहीं पहचानते? बोले हम बटुक ब्रह्मचारी हैं, किसी को नहीं पहचानते। अच्छा। लक्ष्मी जी ने हंस कर कहा, ब्रह्मचारी महाराज, अपने राजा से जाकर कहो महालक्ष्मी मिलने आई हैं, आप यहीं खड़ी रहो। और खड़ी हैं, आप जाओ। भगवान भीतर पधारे हैं। गदापाण श्री उपेंद्र को आते देखकर महाबली उठकर खड़े हो गए, साष्टांग वंदन किया। प्रभु, आप सेवक को पुकार लेते। बोले, राजन, द्वारपाल हम हैं, तुम तो राजा हो, सेवक हम कि तुम? बोले, महाराज आप द्वारपाल नहीं हैं, मैं सेवक हूं, आप मेरे रक्षक हैं। इसलिए द्वार पर खड़े हैं कि बड़े लोग बच्चों की रक्षा करते हैं। राजा की सुशीलता देखकर भगवान प्रसन्न रहे। बोले, आपका शील और स्वभाव देखकर महालक्ष्मी आपसे मिलने के लिए पधारी हैं, द्वार पर खड़ी हैं, आने दो। महाराज, जगन माता पधारी हैं, उनको रोका काहे को आपने? आने दो। आओ, आने देते। देवी जाओ। महालक्ष्मी ने ठाकुर जी के गाल पर छूना चाहा, पीछे हट गए। हम ब्रह्मचारी हैं, स्पर्श नहीं करते, पीछे हटो। लक्ष्मी जी ने हंस कर कहा, अच्छा ब्रह्मचारी महाराज। हाथ जोड़कर नमस्कार किया, हंसती हुई भीतर पधारी हैं। महाबली ने उठकर स्वागत किया है। आपका कैसे आना हुआ? आपका स्वागत है। राजन, स्वागत तो मैं जहां जाऊं वहां भी होता है, राक्षस भी मेरा स्वागत करते हैं। भगवान का अनादर करने वाला संसार में हो सकता है, लक्ष्मी का अनादर करने वाला कोई नहीं होता है। चाहे जो, तो स्वागत और सत्कार और आदर तो हमें बहुत मिलता है, परंतु आज श्रावण की पूर्णिमा है, मुझे भाई का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मैं आज राखी बांधने आई हूं। तुम सुतल के राजा हो और मेरा जन्म सुतल में हुआ है, गांव के नाते तुम हमारे भाई लगते हो। राजा बलि ने कहा, देवी, सुतल में तो मैं बहुत पहले से जन्मा था, गांव का नाता नहीं, ये राम का नाता है। आज मेरे दरवाजे पर श्री उपेंद्र खड़े हैं तो लक्ष्मी राखी बांधने आई है। आओ फिर। हाथ बढ़ाया आगे। महालक्ष्मी जी ने अपनी आरती की, पूजा की थाली को एक सेवक के हाथ में दिया है और उस थाली में से सुंदर चमचमाती हुई रत्न जटित राखी लेकर बड़े स्नेह से राजा बलि को देखा है। भैया कहते हुए हाथ में राखी बांधी है। उसी समय नारद जी ने प्रकट होकर कहा, राजा बलि आज फिर दोबारा बंधे। पहले इसका धनी आया रहा तो बांध दिया था, तो बड़ी मुश्किल से छूटे थे, और अब देखो ये प्रेम की डोरी में बांध रही हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। महाबलवान दानवेंद्र महाबली को श्री महालक्ष्मी ने बांध दिया है, तिलक किया है, मुख में मिठाई दी है और आरती उतारी है। भैया, धन्य भाग्य है उस महाबली असुर राज के कि श्री महालक्ष्मी जिसकी आरती उतारती है। कैसा सौभाग्य! लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए कोई तप करता है, कोई जप करता है, कोई रावण के समान हरण करके ले जाना चाहता है, सुखी कोई नहीं हो पाता है। और भगवान की भक्ति का ये प्रभाव है कि बिना बुलाए महालक्ष्मी आकर तिलक करके आरती उतार रही है। राजा बलि प्रसन्न है। बलि की पत्नी ने कहा, महाराज नेग कुछ दे दो, मांगो मत कहना, नहीं तो पहले दुल्हा आया रहा, जो मांग लिया मालूम है, अब ये इनकी घरवाली है। तो कहा, तू बावरी है, जिसने महाविष्णु परमात्मा को ना नहीं किया वो महालक्ष्मी को क्या ना करेगा।
दुनिया के अंदर भगवान के बाद एक हम ही को ऐसा सौभाग्य प्राप्त है कि हम भगवान को भी कहते हैं मांगो जो मांगना हो। ऐसा बोलने वाला राजा बलि आज महालक्ष्मी को, लक्ष्मी से दुनिया मांगती है और मैं महालक्ष्मी से कहूंगा बहन मांग तुम्हारा नेग आज क्या दें, जो मांगो सो मिले। लक्ष्मी जी ने कहा भैया तुम्हारा द्वारपाल है ना, इसी को दक्षिणा में नेग में दे दो। श्री राजा बलि के नेत्र में जल भरी आया। कहा कि बहन हमने सुना है बहन भाई को इतना प्यार करती है जितना कोई नहीं करता। रुक्मी श्री कृष्ण को मारकर रुक्मिणी जी को विधवा बनाने के उद्देश्य से आया था, पर पासा उल्टा पड़ा और श्री कृष्ण तलवार लेकर जब उसको मारने लगे तो विधवा बनाने के लिए आने वाले भाई को भी बहन ने बचाया है। चाहे जैसा हो मेरा भाई है, और तुम मेरी बहन बनकर मेरा प्राण मांगती हो। ये द्वारपाल नहीं है, ये मेरे प्राण हैं। हाँ भैया ये तुम्हारे प्राण हैं और मैं तुम्हारी बहन हूं ना, ये तुम्हारे प्राण हैं और मेरे प्राणनाथ हैं। तो तीन हो गए हम लोग, प्राणनाथ और एगो प्राण। तो तुम्हारे प्राण हैं और मेरे प्राणनाथ हैं। तो एक वर्ष में 12 महीना होते हैं, तो 2 हमारे हिस्से में पड़े, 1 तुम्हारे हिस्से में। 4 महीना तुम्हारे दरवाजे पर रहेंगे, 8 महीना मेरे यहाँ रहेंगे, भाई बहन दोनों का काम चले। ये ठीक है। प्रसन्न होकर राजा बलि ने लक्ष्मी जी के सिर पर हाथ फेरा है। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प वृष्टि की है। इसका कैसा सौभाग्य है कि आज महालक्ष्मी के मस्तक पर भी हाथ पधराने की योग्यता प्राप्त कर चुका है। तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया ले जाऊं? तो महाबली ने कहा बाजार में सौदा खरीदने आई हो कि भाई के घर आई हो? आया और ले जाऊं ये क्या? अरे भाई के घर आई हो, अब रहो 2-4 महीना फिर देखा जाएगा। तो श्रावण भादो कुआर और कार्तिक श्री लक्ष्मी जी विराजी हैं राजा बलि के घर में। अब लक्ष्मी और नारायण जब विराजे हैं तो पाताल लोक में जो महोत्सव हो रहा है उसका शेष शारदा भी कैसे वर्णन कर सकते हैं। उसका वर्णन करे तो कम से कम अपन लोगों को 1-आध महीने का समय चाहिए, थोड़ा वर्णन कर पाए तब। पाताल का आनंद क्या पूछना है। चतुर्मासा बीत गया है, अमावस्या कार्तिक की आई है। लक्ष्मी जी का जन्मदिन धनतेरस को है, दिवाली के 3 दिन पहले। त्रयोदशी के दिन श्री लक्ष्मी जी का प्रागट्य है, चतुर्दशी को स्वयंवर है और अमावस्या को श्री लक्ष्मी नारायण का वैकुंठ गमन है। और वैकुंठ में जाने पर 96 करोड़ पार्षदों ने जो आरती उतारी तो अरबों दीपक दिखने लगे हैं। एक एक के करोड़ों के भीतर एक एक की थाली में कितने कितने दीपक, उतने जगमग जगमग दीप करते देखकर सतयुग में महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई और दीप मालिका उनको पसंद आई। उन्होंने वरदान दिया जो आज के दिन दीपक जितने अधिक घृत के जलावेगा उतनी ही हमारी कृपा अधिक प्राप्त करेगा। शक्ति संपन्न प्राणियों को घृत के दीपक और बाकी के प्राणियों को तिल के तेल के दीपक जलाने की आज्ञा लक्ष्मी जी ने दी है। ये मोमबत्तियां और बिजली के बल्ब ये तो सजावट है, दीप मालिका तो ये तो घृत के अथवा तेल के दीपक। तेल के दीपक अधिक जलाना चाहिए, घृत के दीपक धनतेरस को 5, रूप 14 को अर्थात दूसरे दिन की चतुर्दशी को, उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक निवारण होता है उस दिन दीपक घूर पर यमराज के लिए धरने से। और तीसरे दिन दीप मालिका 5, 7 और 11 दीपक दीपावली को घृत के, बाकी के तेल के जिसको जितना हो। और शक्ति कम हो तो 1-1 दीपक तो रोज ही जला दो 2-3 दिन तक। श्री लक्ष्मी जी की पूजा करते समय में महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये दीप मालिका भाई। और फिर दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए वैकुंठ के संपूर्ण पार्षदों ने जो अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाया, उस अन्न के पर्वत हो गए। तो ये सतयुग का अन्नकूट हुआ
और त्रेता में श्री रामभद्र ने मिठाई महल बनाकर और मिठाइयों के पर्वत मणि पर्वत आदि उसी में रचना करके अन्नकूट को फिर जागृत किया। करोड़ों लाखों वर्षों में युग बदलते बदलते उत्सव लुप्त होने लगते हैं और द्वापर में जब लुप्त हुए तो हमारे कन्हैया लाल ने गिरिराज का पूजन करा के जो अन्नकूट कराया है वो जाग गया तब से। तो इस प्रकार ये क्रमशः उत्सव तो अपने सनातन है, सनातन धर्म के सभी सदा से होते आते रहते हैं। राजा बलि महालक्ष्मी का अमावस्या के दिन पूजन करके और विदा करने के लिए प्रतिपदा को वैकुंठ पहुंचे हैं। श्री लक्ष्मी जी को और भगवान को वैकुंठ में आया देखकर वैकुंठ के पार्षद बहुत प्रसन्न भये। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बहुत स्नेह की दृष्टि से देखकर कहा, भैया अब आज रुक जाओ, कल मैं अपने हाथ से रसोई बनाऊंगी, मेरे हाथ से भोजन करके तब जाना। तब लक्ष्मी जी ने अपने हाथ से रसोई बनाई है और राजा बलि को द्वितीया के दिन भोजन कराया है। बहन के घर भाई को अधिक नहीं टिकना चाहिए, यदि कोई आपत्ति न हो तो, और आपत्ति काल विपत्ति हो तो दूसरी बात है, जहां अपने हो वहीं तो लोग टिकता रहता है, परंतु यूं मर्यादा है, ससुराल में जवाई बहन के घर भाई, ये अधिक रहें तो नहीं गलाए, थोड़ा ही रहना चाहिए।